हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको बोर्ड बोर्ड में पीछे दिख रहा होगा टॉपिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दिख रहा है सर। पीएससीबी मैथ 2027 के लिए बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं, इससे बाहर और कुछ नहीं होगा सर। इससे बाहर और कुछ नहीं होगा, ये उम्मीद की, ये गारंटी सर, गारंटी है, उम्मीद नहीं, गारंटी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो चलिए सम पूर्णांक सीखते हैं। सम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? देखिए, p कोई पूर्णांक है, p कोई पूर्णांक है, वो हमेशा सम आए तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। और अगर सम बोला है तो कोई सम जोड़ना पड़ेगा, अगर जोड़ा हुआ है तो। और अगर नहीं है तो ऐसे ही होगा। अगर जुड़ेगा तो कोई सम जुड़ेगा। 2p प्लस 0, 0 भी एक सम का कैटेगरी में आता है सर। अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन था तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 0 भी एक क्या है? सम का कैटेगरी में आता है। 2 सम, 2p प्लस 4। तो ऐसा खोजेंगे सम का रूप। सम का रूप ऐसा कहाँ है सर? देखिए, ध्यान दीजिए, आगे चलिए। देखिए, मिला कहीं 2p प्लस 1, ये होगा क्या? ये तो नहीं होगा सर, ये नहीं हो रहा है सर। आगे देखिए, p तो ये कोई है ही नहीं, ये सम विषम किसी के लिए नहीं है। और ये विषम संख्या का रूप है। ये किसका रूप है? विषम संख्या। यहाँ आपको क्या पूछा है? सम पूछा है। विषम संख्या का रूप ये नहीं है सर, ये कोई किसी का रूप नहीं है सर। इसमें कोई भी मान रखिएगा तो दोनों आएगा, सम और विषम दोनों आएगा सर। इसमें मान रखिएगा तो सम और विषम दोनों आएगा, और इसमें सम आएगा सिर्फ। देखिए, यहाँ बोले थे आपको कि जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा मान लीजिए यहाँ 0 जुड़ा हुआ है सर। तो अगर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो 2p से मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये हमेशा सम ही आएगा। p का कोई मान रख लीजिए, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो देखिए, ऐसा होगा। जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये सम संख्या का रूप है। तो डी आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? चलिए सर, प्राकृतिक संख्या समझते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है कुदरती तौर पर। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप गिनती बोलिए, तो आप एक बार बोल के देखिए अपने से, क्या बोलते हैं? आप गिनती सुनाइए तो क्या बोलिएगा? ऑटोमेटिक आपका मुंह से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है। ये प्राकृतिक संख्या सर, 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। और कहाँ तक चलता है? कहाँ तक चलता है सर? इन्फिनिटी। कहाँ तक चलता है? इन्फिनिटी तक चलता है। इन्फिनिटी तक चलता है सर, अनंत तक चलता है, अनंत तक। कहाँ तक चलता है? अनंत तक चलता है सर। चलिए, तो प्राकृतिक सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सा है? इसका कोई बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं सर। आप बोलेगा कौन सा सबसे बड़ा कौन है? ये नहीं है, लेकिन सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है सर। कौन है? तो एक यहाँ नहीं है, एक यहाँ है, पर ये माइनस में नहीं होता है प्राकृतिक संख्या। और ये 2 तो होगा ही नहीं, 1 है सर। क्या है? और 0 और -1, 0 और -1 प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। 0 और -1 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। 0 और 1 और ये दूसरी प्राकृतिक संख्या है। 1 के बाद क्या बोलिएगा? तो ये दूसरी प्राकृतिक संख्या है। तो आपका आंसर कौन है? सी आंसर है सर, सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक है, तो इसका क्या परिमेयकरण गुणांक है? देखिए, इसको ना सर, ये रूट के अंदर जो है, ऐसा रूट के अंदर है 12। इस 12 का ना कुछ नहीं कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए आसानी से। क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये देखिए, ऐसा हो गया। क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 आया। तो इनमें से रूट से जो है सर, रूट से ना एक जोड़ा जो होता है उससे एक बाहर होता है। एक जोड़ा से एक बाहर होता है। तो एक जोड़ा क्या है सर? 2 है, तो 2 को बाहर कर दीजिए। और क्या बचा सर? 3 बचा अंदर में। देखिए, ऐसा खोजिए, कहीं मिलेगा आपको, मिलेगा। यहाँ तो 3 है, √3 है, पर 2 नहीं है। यहाँ √2 है, ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ √6 है, ऐसा नहीं है सर।
और यहाँ है हमको लग रहा है 2√3, ऐसा हमको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए यही है सर, 2√3, यानी कि आपका डी आंसर है। कौन सा आंसर है? डी आंसर है। क्या दिक्कत है बोलिए, समझ में आ रहा है नहीं सर? और ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। और √12 भी क्या है सर? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सा होता है? जिसमें रूट लगा हुआ रह जाए, वो बाहर ना निकले। जैसे अगर 1 से लिखे ना, 1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। तो देखिए ये अपरिमेय है, क्या है? देखिएगा अपरिमेय कौन सा है? अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, और ये √1 परिमेय है सर, ये बाहर निकल जाएगा 1, इसका निकल जाएगा 2, इसका निकल जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया परिमेय। और रूट में जो रह जाए वो अपरिमेय होता है। ध्यान रखिएगा सर, रूट में जो रह जाए वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। कैसा लग रहा है क्लास? जरूर बताएं, कमेंट और लाइक। तो भाई इसका आंसर क्या था सर? डी आंसर था। क्या आंसर था? डी आंसर था सर। चलिए क्वेश्चन नंबर, भाग गया क्या? अब भागने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए, भागने नहीं देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 130 बराबर क्या है? 15 गुना 8, 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 गुना 8, इसका क्या निकलना है? मौसो निकलना है। ठीक है, ये सबको अगर समझ में नहीं आता ना, इसको आप दिमाग बेसी नहीं लगाइए, ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। इसमें देखिए आपको दोनों में क्या कॉमन है? तो कुछ कॉमन है। देखिए इसको 130 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ क्या से 5 से चलेगा? किससे चलेगा? 5 से चलेगा। 13 5 से 65, ये क्या आया? 2 5 गुना 13। और इसका क्या है? 15 का 15 है, 15 5 गुना 3। तो ये महत्तम समावर्तक यानी कि मौसो, HCF महत्तम समावर्तक। मौसो का मतलब महत्तम समावर्तक, ये लिखने के लिए है, मौसो बोलने के लिए नहीं। बोलेंगे हम लोग महत्तम समावर्तक। और ये क्या है? HCF। क्या है? HCF है। और HCF वो कहता है अगर दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड किए, दो संख्या का क्या किए? अभाज्य गुणनखंड किए, और दोनों में आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? दोनों में आना चाहिए। अगर दोनों में आ रहा है तो वो क्या होगा सर? वही क्या होगा? तो दोनों में क्या था? 8 तो कहीं नहीं था सर। ये था क्या? ये तो एक जगह था, ये एक जगह था, ये दूसरा जगह नहीं था सर। तो ये आंसर हो गया आपका क्या? 5, यानी कि पी। क्या हो गया आंसर? पी हो गया सर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकृत करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकृत करने का तकनीक है? तो चलिए टिक लगाएंगे हम लोग और सोचेंगे। पहले सोच लीजिए सर, क्या है? लौसर निकालते हैं क्या? मौसम निकालते हैं क्या? भागफल निकालते हैं क्या? शेषफल निकालते हैं क्या? क्या निकालते हैं सर? गुरु क्या लगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हमेशा हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बस एक ही चीज निकालने का तकनीक है, वो है मौसो यानी कि महत्तम समावर्तक। क्या है सर? मौसो यानी कि महत्तम समावर्तक, HCF। क्या निकालते हैं? HCF महत्तम समावर्तक निकालते हैं। कोई दिक्कत है सर? बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। HCF निकालते हैं किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं सर? क्या निकालते हैं? महत्तम समावर्तक मौसो यानी कि HCF निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए। रामबाणी लाज है सर, और इसके बाहर कुछ नहीं है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, वास्तविक संख्या चैप्टर है सर। क्या चैप्टर है? वास्तविक संख्या, पहला नंबर चैप्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। देखिए खोज खोज के आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण सब, इससे बाहर कुछ नहीं सर। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे थे कि 45 + 60। तो आप लोग को बताए थे कि अभी देखिए सर 15 गुना 3, 15 गुना 3 बराबर 45, और 15 गुना 4 यानी कि 60। दोनों में क्या है सर? ई में भी 15, ऊ में भी 15।
तो दोनों में होना चाहिए सर, तो वही होगा क्या, HCF, महोत्सव, महत्तम समावर्तक। कैसा लग रहा है सर क्लास? सर क्लास अगर अच्छा लग रहा है और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने तो ना भूलें सर, और बेल आइकन को भी साथ साथ में दबा दें, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाएंगे और आपके पास ऐसे अपने आप क्लास चले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, समझे सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या बोले थे, महोत्सव हो गया 15। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर बहुत लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। हमारे कौन है, माही। हमारा नहीं है सर, हमारा तो नहीं है, पर जानते हैं माही माही है बहुत। चलिए 7 नंबर माही भाई का आ गया क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक अशून्य अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अच्छा अशून्य मतलब क्या हो सर, एक होता है शून्य, अ लगाने के बाद शून्य होता है, ये हो गया शून्य। इसका मतलब अ लगा दिए सर, क्या लगा दिए, ध्यान रखिएगा, अ लगा दिए तो अ लगाने के बाद बस ये तो होगा कि शून्य नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा सर, शून्य नहीं हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, एक अशून्य परिमेय संख्या, क्या बोल रहा है, एक अशून्य परिमेय संख्या सर, जीरो को छोड़ करके कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या हमेशा गुणनफल, जोड़फल, योगफल, भागफल, अंतर जो भी बोलिएगा सर, हमेशा हमेशा क्या होता है सर, अपरिमेय होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक अशून्य, अशून्य का मतलब कोई भी एक जीरो को छोड़ के, जीरो भी एक परिमेय संख्या सर, तो ये क्या बोल रहा है, एक अशून्य अशून्य परिमेय संख्या, यानी कि जीरो को छोड़ करके, जीरो नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, सिर्फ जीरो नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी कौन लीजिए, परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए सर, इसका गुणनफल कीजिए, योग कीजिए, अंतर कीजिए, भागफल कीजिए, हमेशा क्या आएगा सर, हमेशा अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, और यही एग्जाम में आने वाला है आपका बिहार बोर्ड 2027 में। तो कैसा लग रहा है वीडियो सर, और हो रहा है क्या, अरे बोर्ड होने तक लास्ट में गाना सुना देंगे, टेंशन मत लीजिए, सुनिएगा, क्रिस का गाना सुनिएगा सर। देखिए यदि p एक धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। एगो और था समपूर्णांक, एगो और आया, दूगो क्वेश्चन आ गए हो, समपूर्णांक के दूगो क्वेश्चन भे गए। तो देखिए समपूर्णांक आपको पहले बताए थे कि नहीं बताए थे। देखिए सर, कोई सम से गुना और अगर जोड़ा हुआ हो तो कोई सम जोड़ा रहे, जोड़ना ऐड करना अगर हो तो कोई सम, समी तो है ना, हाँ, धनात्मक समपूर्णांक का रूप हुई। क्या हुई भैया, ये हुई, ई हुई, कोई सम से गुना और सम को जोड़ना है सर। देख लीजिए ऐसा सम से जोड़ नहीं है, यहाँ पे है क्या, सम से जोड़ ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये सम से गुना नहीं है सर, ये सम से गुना नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आया, पता है चला, और मालूम यह हुआ कि आंसर नंबर ए सही हो गया सर। चलिए कोई दिक्कत है बोलिएगा सर, दिक्कत होगा तो उसका भी हल है, समझे सर। किसी पूर्णांक के लिए घबराइए मत, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये सेकंड लास्ट है। क्या है सर, अरे आप है गले, गड़बड़ हो गया क्या, बोली बाबा, बोली बाबा, बोली बाबा, बोली बाबा, डबल डबल भगले हो बाबा, अरे टेक्निकल टीम का करत है हो, ऊपर ऊपरे जाई भगले। देखा भैया तेरा टेक्निकल टीम हमारा जो है ना, वो खाना खा के काम नहीं करता है, फ्री में काम करता है। देखिए भैया, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, क्या बोले, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्या होता है, क्या होता है भैया, धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्या होता है, अरे भैया अभी तो सम का बोल रहे थे, आपको विषम आ गया, सम से गुना। देखिए आपको विषम बोले या विषम या बोले या सम बोले, गुना किससे होगा, सम से। अगर सम बोलेगा तो सम जोड़ेंगे, अगर विषम बोला है तो कोई विषम जोड़ेंगे सर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, हाँ भैया क्या बोलेंगे, कोई सम से गुना करके विषम जोड़ेंगे, अगर कोई विषम बोला है तो क्या करेंगे,
कोई भी सम, देखिए सम कौन सा है, ए भी है, 2 भी है, 4 भी है। देखिए सम संख्या का रूप और विषम संख्या का रूप, तो विषम संख्या का रूप में जुड़ा हुआ होगा सर सम संख्या का, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे 6 भी है, ये भी हो जाएगा। लेकिन विषम संख्या के लिए ध्यान रखिएगा सर, एक सम संख्या एक विषम संख्या, कि मैं 2 नंबर के 10 नंबर क्वेश्चन छे ना, कि मैं तोरा के पूछ लेते 5 नंबर के तो कंफर्म बा, 10 नंबर में 5 नंबर तो कंफर्म बा। देखो तनी, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, क्या होता है, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। तो क्या होता है भैया, देखिए 6 क्यों, ये होई, ये सम होता है सर, ये सम होता है, क्या होता है, ये सम, ये भी सम, ये भी सम, बचा ये विषम जुड़ा हुआ होना चाहिए सर, सम से गुना, और क्या होना चाहिए, विषम, विषम से क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए, गुना तो है सर विषम से, विषम सॉरी, विषम से क्या होना चाहिए, जोड़, और विषम से गुना, सम से गुना, कहाँ से गुना, सम से गुना, कहा बोला तरी, तो हुआ सब, क्या हुआ, तो देखिए सम से गुना और विषम से क्या, विषम संख्या के लिए विषम से जोड़, क्या हो रही हुआ, देखा, तो ये हो गया प्रूफ। चलिए आगे चलते हैं, 3 नंबर, कौन दिक्कत, अरे दिक्कत क्या हुई, हम है ना रे, दिक्कत हुई ओ वाह, कौन दिक्कत ना है बा, देखा, यदि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यों प्लस आर में ए बराबर 72 क्यों बराबर 8 तथा आर बराबर 0, तो बी का मान ज्ञात होगा, क्या का मान, बी का मान, ए बराबर बी क्यों प्लस आर, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन लास्ट है सर, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन लास्ट है, वीडियो में बने रहिए, बहुत काम देगा, हो रहा क्या हुआ रही, गड़बड़ हो गया, ए बराबर बी क्यों प्लस आर, ए का मान कहाँ है भैया, ए का मान है, ए का मान दिल है, ए का मान 72, या लगा दीजिए 72, क्या लगा दीजिए 72, बी का मान दिल है, अरे भैया बी ए तो निकालेगा बड़ी दी, बी 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 ज्ञात करे, बी ज्ञात करा, बी के मान नहीं खे, बी क्यों के मान 6, बिल्कुल 6, के मान क्यों के मान 8 प्लस आर के मान क्या है 0, तो देखिए भैया यहाँ से आर के मान 0 छे, ये तो खत्म हो गए जोड़ने से, अब यहाँ 72 है, ये क्यों जो है ना इधर आके भागा लगेगा सर, इधर गुना का साइन है, तो दोनों तरफ 8 से भागा लग सकते हैं, तो बी बराबर आपका हो गया, क्या हो गया 9, क्या हो गया 9 हो गया। शॉर्टकट में इसको समझ सकते हैं आप, शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं, देखिए सर क्या है ये, क्या है ये, शॉर्टकट में ये बात समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं सर शॉर्टकट में, ये 72 है, ए का मान कितना है 72 है, इधर बी है, और आर तो 0 है सर, आर कितना है 0 है, अरे बी नहीं है, बी 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 भी है, बी भी निकालना है, और क्यों का मान क्या है सर 8 है, क्यों का मान क्या है 8 है, तो बी भी निकालना है, अरे बी भी नहीं निकालना भैया, बी निकालना है, अब लोग तो ऐसे करते हैं, तो मतलब नहीं, बी भी निकालना है बोलते, बी निकालना है भैया, क्या निकालना है, बी निकालना है, तो इसको ना सर कुछ ऐसा दीजिए ना, यहाँ पर कुछ ऐसा दीजिए, इसको गुना करके 72 आ जाए, तो बोले ना का दीजिएगा, फटाफट 9 दे दीजिएगा, 9 8 कितना होता है 73, 72 होता है भैया, कितना होता है 72 होता है। तो कैसा लगा वीडियो भैया, सर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और जरूरी बात यह है कि कमेंट करें भैया, और अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, अगर अच्छा लगा क्लास तो शेयर करना ना भूलें।